बचे हैं। और सहारनपुर नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार से माहौल बना है और लागाक्रम है कि क्योंकि मैं एक एक दिन में लगभग 10-10 जलसे कर रहा हूँ और इतना जोश बहुत कम चुनाव के अंदर देखने को मिला। 2014 के चुनाव में अलबत्ता ऐसा ही जोश था और आपने 2014 के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोट भी डाला था। हारने की वजह सिर्फ ये रही कि दूसरा वोट नहीं था, लेकिन इस बार जिस तरह से दलित भाइयों ने कहा, चूंकि जो उत्साह आपके अंदर है उससे कहीं ज्यादा उत्साह उनके अंदर है और उसी उत्साह से देख के मैंने नारा दिया, दलित मुस्लिम साथ चलेगा तो अगड़ा पिछड़ा राज करेगा। आप देखिए सैनी, गुजर, ठाकुर, हमारे तमाम ब्राह्मण, बनिए, तमाम लोग जो हमारे साथ चलने वाले थे वो सब बेचारे जो इसलिए पीछे हट कर रहते थे कि वो चुनाव जीत नहीं पाते थे, इस बार बहुत तेजी के साथ उनके अंदर बहुत उत्साह है और वोट के अंदर वृद्धि हो रही, क्योंकि हमें हर जाति का, हर बिरादरी का वोट मिलेगा। आज मैं रात देखा कल राजीव गुंबर जी का बयान, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसे कैसे बोल सकता है? वो बोल रहे थे ऐसा मेयर चाहिए जो 80% पैसा नूर बस्ती और खाता खेड़ी में लगाए, या ऐसा मेयर चाहिए जो आवास विकास और गिल कॉलोनी में लगाए। हम बस्तियों को देख करके ना विकास की बात करते हैं, ना बस्तियों को देख करके विकास के बारे में सोचते हैं। मैं चेयरमैन बना, मुझसे पहले लगातार 15 साल भाजपा के चेयरमैन रहे और जिस खाता खेड़ी और नूर बस्ती की आप बात कर रहे हो, उस खाता खेड़ी और नूर बस्ती के अंदर जानवरों के से भी बदतर स्थिति के अंदर लोग थे। ना सड़कें थी, ना नाली थी, ना स्ट्रीट लाइट थी। और केवल उन्हीं बस्तियों में नहीं, ये इधर प्रकाश लोक, राधा विहार, ये तमाम बस्तियां भी हमारी ऐसी थी जो आउटर की, जिनके अंदर कुछ भी नहीं आपने कराया था। नंदपुरी कॉलोनी, वाल्मीकि बस्ती जो थी वो पूरी की पूरी गड्ढे के अंदर थी, पानी पंप लगा करके निकालना पड़ता था। मैंने सब जगह पर विकास कराया, मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं। आपको ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पैसा लगाया ही नहीं था वहां पर। इन बस्तियों में कभी पैसा लगा ही नहीं था, तो जो जरूरत थी उस जरूरत को हमने पूरा किया। आप तो सड़कें 2-2 साल में उखाड़ करके दोबारा बनाने की बात करते हो। हमने वहां कोशिश की जहां कच्ची है उनको पक्का कर दिया गया है। और आज भी विकास का जो आपका रथ है वो हमारे गली महलों में कभी गया नहीं, तो आपको क्यों परेशानी हो रही? और आप अपने गली महलों में की बात, जिन बस्तियों की आप बात कर रहे हैं, वहां आपने लोगों को दमा करा दिया सड़कें खोद खोद करके। तो विकास आपके बस का नहीं है। आपने देख लिया पूरा शहर खुदा हुआ है, शहर का कारोबार बर्बाद कर दिया आपने। 2-2 साल सड़कें खुदी रहे, ये कैसे मुमकिन है कि 2-2 साल सड़कें खुदी पड़ी रहे? पिछले 2 साल से लोग परेशान हैं। पूरे शहर के अंदर, शहर के बाजारों के अंदर लोगों का निकलना मुहाल हो गया है। और चुनाव बिल्कुल साफ है। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ना जाति ना धर्म का कोई मतलब होता है। हम ईमानदारी के साथ अपने फर्ज की अदायगी करते हैं। जहां काम जरूरी होगा हम काम करेंगे। अब ये सोच कर नहीं रुक सकते कि हमारे ऊपर ये टैग लग जाएगा या हमारे ऊपर ये टैग लग जाएगा। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोलते हो हमारे बारे में। आपको जो बोलना है आप बोलते रहिए। आपको तो अपने चुनाव के अंदर हर चीज के अंदर आपको एक ही रंग देना होता है, आप दीजिए रंग। लेकिन आप उनके भी नहीं हो। दिक्कत तो यह है कि आप उनके भी नहीं हो। उनके लिए क्या करते हो? आप उनके भी नहीं हो। हम शहर के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और शहर के विकास की ही बात करेंगे। और शहर का विकास तभी होगा जब सब बस्तियों के अंदर काम होगा, चाहे वो किसी की बस्ती हो, दलित की बस्ती हो, बैकवर्ड की बस्ती हो, मुस्लिम की बस्ती हो, या फिर अपर कास्ट की बस्ती हो। हम तो सबको साथ लेकर के, हमने जब भी कहा कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा तो अगड़ा पिछड़ा राज करेगा। हमारे यहाँ किसी के लिए दुर्भाव नहीं हो सकता है। हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। मोहब्बत से ही चलेंगे और मोहब्बत ही बांट करके लोगों का दिल जीतेंगे। आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद मैं चुनाव नहीं हार जाता था। किस लिए हार जाता था? क्योंकि मेरे पास प्लस वोट नहीं होता था। इस बार आपको परेशानी ये है कि इमरान के पास प्लस वोट है और वो वोट इतना डेडिकेटेड है, इतना समर्पित है पार्टी के प्रति कि आप उसके अंदर सेंध नहीं लगा पा रहे हो।
आप सारी कोशिश कर कर भी उसमें सेंध नहीं लगा पा रहे हो। आंकड़ों के अंदर आप फेल हो रहे हो। आंकड़ों की बाजूगिरी आपके बस की नहीं। 1 लाख के पार हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए हमने नारा लगाया, क्योंकि हमारे समीकरण है 1 लाख के पार। आप कुछ भी करो, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अपने कागज तैयार रखिए, हाय हुल्ला की जरूरत नहीं। अपना वोट डालिए खामोशी के साथ जाकर के, और अपना वोट डालिए। बस यही गुजारिश करना चाहता हूं। हाथी का निशान है, हाथी सब पर भारी है, हाथी हल्का नहीं है, हाथी सब पर भारी है। हाथी के ऊपर वोट डालिए। ये बात सही है कि बीजेपी और बीएसपी के अलावा कोई फाइट में नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं टांग अड़ाने की। वो भी इन्हीं के सहयोगी हैं जो मेरे साथ टांग अड़ाना चाहते हैं। भाई मलिक साहब, आपकी इज्जत तभी होगी जब भाजपा को शिकस्त होगी। आप भाजपा को जिताने में अगर सहयोगी बनेंगे तो उसमें आपकी इज्जत कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और आप जिस राह पर ले जाना चाह रहे हो, कल को कोई भी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। आप जिस राह पर लेकर जा रहे हो खुदा के लिए, क्योंकि इमरान का मजबूत सियासी तौर पर रहना आपके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि आप तो कमजोर करना चाहते हो, लेकिन उन लोगों के लिए जरूरी है जो गांव के अंदर रहते हैं। आप पूछिए सडौली के लोगों से, वो बताएंगे आपको इमरान का मजबूत रहना क्यों जरूरी है। आप पूछिए जलालपुरा के लोगों से, वो बताएंगे क्यों जरूरी है। पूछिए जसमोर के लोगों से, वो बताएंगे क्यों जरूरी है। जब इनके ऊपर परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो इमरान के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। आप नहीं नजर आएंगे कहीं भी, कोई भी नहीं नजर आएगा। पहले नहीं नजर आए, आगे क्या नजर आ जाओगे आप। आपको तो सिर्फ हवाई बातें करनी है। आप सीधे आदमी हो, आपको पता कुछ है नहीं। आपको लाला जी ने सब चला दिया, आप लाला जी के उस रास्ते पे चल रहे हो। लाला जी के अपने सारे लोग भाग गए या भगा दिए। सारे लोग तो बीजेपी में चले गए उनके। तो आप जिनके गंडों के ऊपर आप चल रहे हो, जो आपके साथ साथी चल रहे हैं, वही आपके साथ ईमानदार नहीं है, तो दूसरा क्या होगा। मेरे साथ समर्पित लोगों की फौज है, और इमरान को इमरान बनाने में इन्होंने अपना पूरी जिंदगी लगा दी है। ये मोहब्बत जो लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह ने पैदा की है, ये किसी के बस का नहीं है कि वो निकाल दे, किसी के भी बस का नहीं है। और हक बात को अल्लाह ताला पसंद करता है, सच बात बोलने को अल्लाह पसंद करता है। और मैंने बार बार कहा, अगर आपकी कोई जीत का समीकरण हो तो बराए मेहरबानी बता दीजिए। आपका भाषण मैं कल सुन रहा था, आप कह रहे थे 1,25,000 पे जीत जाएंगे। कैसे जीत जाओगे भाई 1,25,000 पे? आप कौन सा समीकरण है, आप 1,25,000 पे जीत जाओगे? विधानसभा के चुनाव के समीकरण उठा करके देख लिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। विधानसभा के चुनाव का समीकरण उठा करके देख लीजिए, भाजपा को कितना वोट मिला है। भाजपा का वोट अपना आप में गवाही दे देगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ऐसी बातें मत बोलो जो चलती ना हो। 2 लाख के पार वोट चाहिए, और 2 लाख से कम पर जीत नहीं होगी। और 2 लाख वोट तब पड़ेगा जब सब लोग मिलकर के डालेंगे। और आपको अगर सारे भी वोट डाल दें तब भी आपका आंकड़ा 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाने वाला है। कोई रास्ता नहीं है आपका। आप गलत बात मत बताइए, आप सही बात करिए। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि चुनाव बिल्कुल भाजपा और बसपा के बीच में कांटे का है। अगर ये आंकड़ा हमने 1 लाख के पार रखा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, चूंकि फिर ये बेईमानी कर नहीं पाएंगे। अगर इसको चुनाव पर आपने इसे डाउन लाया है तो आप कहीं ना कहीं चुनाव हार सकते हो, और चुनाव हार जाओगे तो आप बस मलाली करो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इमरान बनेगा तो निश्चित रूप से फायदा उन बस्तियों को होगा जो बस्तियां विकास की बाट जोट रही हैं, जिन बस्तियों में विकास ने कभी रास्ता नहीं देखा, जो नालियां टूटी हुई हैं, जो सड़कें टूटी हुई हैं, वहां विकास होगा। हम विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। टूटी हुई, कल मैंने जो देखा और सुना आपका भाषण, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने पहली बार ही देखा। मैं तो कभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा चुनाव में कि मैं भाषण सुन पाता, लेकिन रात इत्तेफाक से लेटे हुए आपका आ गया तो मैं आपके आंकड़े सुनकर चौंक गया। आपको तो पता ही नहीं है, आपको लाला जी ने समझा दिया और आप बोल रहे हो। अरे भाई, पहले पढ़ लो फिर तब बोलना। पहले समझ लो कि वोट कितना है। 6,19,000 वोट है इसमें। आपको ये भी नहीं पता होगा, शायद बूथ भी नहीं पता होंगे बूथ कितने हैं। 6,19,000 वोट है यहाँ, और 6,19,000 वोट के अंदर सबके आंकड़े अलग अलग सब पता है मुझे। मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ, आपको सब मैंने बता दिया था। जिसमें 3,82,000 के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जो बकाया वोट है उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी है, चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा है। हमारी हिस्सेदारी हर जगह है, हर जगह। मेरे साथ ही है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार लोगों का? वो हमारे साथ ही तो है। आपके पास
वर्कर है नहीं। वोट जितना आपको वोट पड़ेगा उससे ज्यादा वर्कर मेरा काम कर रहा है, कार्यकर्ता, उससे ज्यादा लोग फिर रहे हैं बाहर। आज चल रहा है आपका, हमारी लड़ाई भाजपा से है भाई, प्लीज समझो इस बात को। और 13 तारीख को आप समझ ही जाओगे कि आपको लाला जी ने बेवकूफ बना दिया। 13 को आपकी समझ में आएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि आपको बेवकूफ बना दिया। हमारी लड़ाई भाजपा से है। मुकदमे लिखे जा रहे हैं मुझ पर, रोकने की कोशिश हो रही है मुझे। तो ताकतवर को ही तो रोका जाता है ना, कमजोर की तरफ कोई देखता नहीं। आप तो उनके सहयोगी हो, आप तो सहयोग में चल रहे हो, क्योंकि आपका वोट भी रात को 12 बजे बन जाता है। हमें मुचल के भरने के लिए वारंट जारी होता है, हमें अपना सर्टिफिकेट बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। आपके लिए रात को 12 बजे कार्यालय खुलता है और आपका वोट बन जाता है। ये सब चीजें, ये सब पता है। और जो लाला जी आपके साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं, इनकी किसके घर में बैठकर कब किसके साथ डील हुई, मुझे सब पता है। सब पता है, वक्त आने पर सब खोल देंगे, सब बता देंगे। और आपको खुद पता चल जाएगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके खिलाफ आप ही बोलते फिरोगे, आप ही बोलते फिरोगे। आज कह रहा हूं, आज ही सुन लीजिए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत संवार के बेवकूफ बनाया। मैंने आपको समझाया था, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। आज 13 तारीख को आपकी समझ में आ जाएगा। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों दोस्तों, ये सीधा आदमी है, इसकी बातों में मत आना। ये बहुत शरीफ आदमी है बेचारा, इसे पता ही नहीं है, सहारनपुर का रहने वाला नहीं। अगर सहारनपुर की पॉलिटिक्स को समझता, सहारनपुर के लोगों को समझता तो समझ में आता। और जो लोग फेसबुक के ऊपर ज्ञान फैलते हैं, उनसे मेरी दरखास्त है, भैया अपने घर को कंगाल लेना, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे कहने से वोट नहीं देंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे कहने से वोट नहीं देंगे। ये फेसबुक पे ज्ञान फैलना बंद करो। आपको पता है आप क्या क्या कितना वोट आप डलवा सकते हो और कितना नहीं डलवा सकते हो। तो मेरा तमाम साथियों से गुजारिश है, ये सब साथी, और ये भाई मेरे पास मेरी बात कहने का और कोई रास्ता नहीं है, या तो जल से या ये फेसबुक है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। क्योंकि अखबार हमें छापेगा नहीं, अखबार में तो रोज छपता है, कल को इसके घर पे बुलडोजर चलेगा। अब बुलडोजर की बात देख रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, चला दो भाई, तो बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर ही चला दो, क्या करेंगे। न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, घुट के मर जाए ये मर्जी है सयाद की। तो हालात तो यही हो गए ना। तो हम तो कह रहे हैं कि मजबूती क़यादत की जरूरी है, और क़यादत की मजबूती के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। इमरान, ये जीत का चुनाव है, इस जीत के चुनाव को बर्बाद मत कर दीजिएगा। अगर ये चुनाव कहीं खुदा न खास्ता आप हारोगे तो सिर्फ अपनी कमी, क्योंकि आज की डेट में आप 1 लाख वोट से जीत रहे हो, और 1 लाख वोट से जीतने का चुनाव बना के रखोगे तो ही चुनाव जीतोगे, वरना ये फिर बेईमानी करके हरा देंगे। इसलिए एक एक वोट कीमती है। सब अपने कागज तैयार करा लीजिए, बिना है हुल्ला के वोट डालिएगा। जरा सा है हुल्ला होगा, पुलिस लाठी चार्ज करेगी। आपके लिए कोई लिहाज नहीं होगा, गलतफहमी दूर करके रखिएगा, या कोई लिहाज होगा। इसलिए वोट डालना है, वोट डालना ही सबसे बड़ा फरीजा समझिए अपना। वोट डालकर ही ताकत आएगी, और क़यादत मजबूत होगी तो आपको फायदे होंगे, सबको फायदे होंगे। इमरान मसूद गरीब की आवाज़ है, इमरान मसूद मजलूम की आवाज़ है। इमरान किसी एक जाति और धर्म की आवाज़ नहीं है। मेरा सबके लिए, चूंकि जब आप कुर्सी पर बैठते हो या अल्लाह ने आपको ताकत दी है, तो फिर सबके लिए बात की जाती है और सबके लिए सोचा जाता है। तो आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। जब पत्थर पत्थर से आवाज़ आने लगे तो फिर तो मुझे लगता है, वो अब ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से आवाज़ गूंज रही है कि हाथी जीत की तरफ चला गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेयर का चुनाव हम सहारनपुर में बहुत अच्छे जीतेंगे। और जो हमारी नगर पालिकाओं के चुनाव सब जगहों पर हो रहे हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप एक एक वोट हाथी के निशान पर देकर, हाथी के अलावा कोई भाजपा का विकल्प नहीं, अगर ईमानदारी से। और इनसे आपसे भी कह रहा हूँ मलिक साहब, वहाँ हस्मत मलिक लड़ रहे हैं मेरे मेरठ में चुनाव, शमीम मलिक लड़ रहे हैं मेरे मुरादाबाद में चुनाव। ये जाकर के उनका भी चुनाव लड़ाइए, वो जीत के चुनाव है उनके। आपकी पार्टी पूरी जी तोड़ कोशिश में है कि किसी तरह हार जाए, और मुझे उनसे गिला नहीं, उनसे गिला नहीं। लेकिन ये जो आप जिस चीज़ की दुआई देते हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिरोजाबाद की कैंडिडेट हमारी जो थी, उनका बेचारियों का, उनके बेचारी का कल हस्बैंड की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो इद्दत में चली बैठ गई। ऐसी जगह पर तो खुद मदद करनी चाहिए खड़े होकर के, लेकिन नहीं करोगे आप, क्योंकि आपकी पार्टी की खसलत में है ही नहीं। आप तो सिर्फ हमें इस्तेमाल करना जानते हो, सिर्फ आपकी पार्टी हमें इस्तेमाल करना जानती है, समाजवादी पार्टी। हमारा वोट चाहिए बस, इसके अलावा हमसे कोई मतलब नहीं। बहन जी ने इस बार जिस तरह से टिकट के अंदर सपोर्ट करने का काम किया है,
और एक मैसेज देने का काम किया है। अगर मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस बात को समझिए कि दलित और मुस्लिम साथ चलेंगे तो फिर अगड़े पिछड़े राज करेंगे, ये नारा है। और इसी नारे के साथ मैं आप सब लोगों से कहना अपील करूंगा कि जहां जहां चुनाव रहे हैं 4 तारीख को सब जगह पर बहुजन समाज पार्टियों के उम्मीदवारों को वोट दें। और सहारनपुर में चूंकि मैं खुद चुनाव मैदान में हूं, तो मेरी सबसे दरखास्त है कि सहारनपुर से बनने वाला चुनाव का मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर जाने का काम करेगा। आप सब लोग हाथी के चुनाव निशान पर वोट दे करके साथियों बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करें। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होगा तो यकीनी तौर पर विकास का काम बहुत तेजी के साथ होगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।